पापा कुछ दिनों के लिए पोरूर में जो पुराना घर है वहां जाकर रही है। क्यों? मुझे और मेरी टीम को कुछ जरूरी काम है, थोड़ा स्पेस चाहिए। अचानक ऐसा क्यों? बताता हूं, आज रात को ही निकल जाइए, थोड़ा चेंज मिलेगा। हमें क्यों भगा रहा है बेटा? पूरा घर वैसा का वैसा पड़ा है, साफ सफाई करके कल चले जाएंगे ना। मेरी बात समझो माँ। अरे ये कल से सोई नहीं है, एक दिन आराम तो कर लेने दे। हम क्रेमेटोरियम से निकल चुके हैं, तुम और वरुण सीधे घर पे आ जाओ। जैसा मुगिलन सर ने कहा था, अगर दिवाकर के अगेंस्ट कुछ प्रूव करना है तो उसका एक ही रास्ता है, दिवाकर के एक आदमी को उठाकर उसी के मुंह से कन्फेस करवाना होगा। तुमने कितनी आसानी से कह दिया। आज हमने भी एक बैकग्राउंड चेक किया। दिवाकर के पास पहुंचना बहुत ही मुश्किल है। हम क्यों जाएंगे, उसे यहां लेकर आएंगे। डॉक्यूमेंट में जो वेयरहाउस मुगिलन सर ने मेंशन किया है, आज मैं वहां गया था। वो बहुत ही क्राउडेड एरिया के बीच में है। इनफैक्ट इट्स अ रेसिडेंशियल एरिया। द वेयरहाउस इज जस्ट हाइडिंग इन प्लेन साइट। मैंने जितना ऑब्जर्व किया, अंदर 10-15 लोग होंगे। उनके पास कोई हथियार नहीं थे। अगर दिवाकर को इतना बता दूं कि ही इज बीइंग वॉच्ड, तो भी हमारे लिए काफी है। कैसे? और कैसे? बंदूक और गोलियों से बात करने वाले के साथ उसी की भाषा में बात करेंगे। ये सब तो ठीक है, पर एक नॉर्मल वेयरहाउस में दिवाकर का खास आदमी कौन हो सकता है? 1-2 गुंडे हो सकते हैं, उन्हें पकड़कर हम क्या करेंगे? इट्स वेरी सिंपल। अभी हम वहां जा रहे हैं विद गन्स ब्लेजिंग। कोई हाथ आया तो सवाल करेंगे, वरना सबको भगा देंगे। ऑटोमेटिकली खबर दिवाकर तक पहुंच जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद? 1 स्टेप एट अ टाइम, इंस्ट्रक्शंस देते जाऊंगा। जस्ट इम्प्रोवाइज। सत्या, पोजीशन चेक। तुमने क्या कहा था वहीं पर हूँ। वरुण, इन पोजीशन। ओके, मेरी बात ध्यान से सुनो। चाहे जो भी हो जाए, तुम जिस जगह पर खड़े हो वहां से हिलना नहीं है, ओके? पहले मैं बुलेट फायर करूंगा, उसके एग्जैक्ट 5 सेकंड्स के बाद सत्या तुम फायर करोगी। सत्या के फायर करते ही 5 सेकंड के बाद वरुण तू फायर कर। ओके। याद रहे, सिर्फ ट्रक और बिल्डिंग पर गोली चलाओ, नो डेथ्स। हमें कोई मारने आएगा तब भी हमें ट्रक्स और बिल्डिंग्स में ही गोली चलानी है क्या? अगर तेरे सामने कोई आ जाए तो तुझे जो करना है कर ले। थैंक यू। ओके, दैट हेल्प्स।
जो गए हैं वापस आ सकते हैं। स्टेशा। आर्यन, पैरामीटर हम सर्च करके आते हैं। बिल्डिंग के राइट साइड में कोई नहीं है। लेफ्ट साइड ऑफ द बिल्डिंग इज क्लियर। क्लियर बोल रही हो? ड्रग्स नहीं है या कोई आदमी नहीं है? कोई आदमी नहीं है। अंदर जाने का कोई दूसरा रास्ता तुमने चेक किया क्या? इस बिल्डिंग के आसपास कोई दूसरा एंट्रेंस नहीं लग रहा है। पूरी तरह चेक कर लिया है ना? सिर्फ मेन गेट से ही एग्जिट और एंट्री है। वरुण, ध्यान से। आर्यन, बिल्डिंग के आसपास कोई नहीं है। उन लोगों के वापस आने से पहले हमें यहाँ से जाना होगा। एक और बात, बाहर जो ट्रक खड़ा है इज फुल्ली लोडेड। कोई भी हाथ नहीं लगा, सब भाग गए। अच्छा हुआ। अच्छी बात है। अब नेक्स्ट क्या है? मैं थक गया हूं, चलो चलते हैं। हेलो। चलो। ए, सुन। रात को कितने बजे आया था? थोड़ा लेट हो गया था। कल कह रहा था ना कि कुछ जरूरी काम है। सब कुछ ठीक से हो गया ना? ओह यस। ठीक है, हम लोग निकल रहे हैं। आकर डोर लॉक कर ले। चल। ए, उठ बे। अगर शादी हो गई होती तो यहाँ सोने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब तो बता दो कि आगे का क्या प्लान है। अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब अपने आप हो जाएगा। व्हाट? मैं कुछ समझी नहीं आर्यन। अभी 7 बज रहे हैं। हमारे हमले की खबर दिवाकर तक पहुंच गई होगी। अगर हाँ बोलोगे तो मुझसे जो बेनिफिट मिलता है मिलता ही रहेगा। अगर ना बोला तो तुम भी नहीं रहोगे। सर, वेयर हाउस पर अटैक हुआ है। हमारे आदमियों के पास वेपन्स नहीं है। नहीं सर, हमारे ऊपर कौन अटैक कर सकता है, इसलिए गलत फहमी में ऐसा ही होगा। ओवर कॉन्फिडेंस नुकसान ही पहुंचाता है। दिवाकर के खिलाफ कोई पुलिस वाला खड़ा नहीं होगा, ये वो जानता है। इसलिए पहले वो उस आइडिया को रूल आउट करेगा। पुलिस वालों को पैसे कम मिल रहे होंगे, इसलिए
उसका तो सवाल ही नहीं है। मामला कुछ और है। मुगिलन की फाइल में एक और खास डिटेल है। उस दिन वो और सेल्वम वहां सिर्फ झांक कर गए थे, उन्होंने कोई एक्शन तो नहीं ली थी। तो दिवाकर को उनके बारे में पता कैसे चला? ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, कभी कभी सिंपल आंसर ही करेक्ट आंसर होता है। सिक्योरिटी कैमरे के जरिए? एग्जैक्टली। लेकिन गाड़ी से तो सिर्फ मुगिलन उतरा था ना, तो फिर कैसे? दिवाकर किसके घर पे गया था? सेल्वम के घर पर। और स्पॉट पे जो गाड़ी गई थी? सेल्वम की थी। गाड़ी के नंबर को ट्रैक किया गया था। लेकिन हम तो गाड़ी में नहीं गए हैं। इसीलिए दोपहर को वॉच करने के लिए मैं पापा की 2 व्हीलर लेकर गया। उसे ट्रैक करेंगे तो यहीं आएंगे। रात में उसे खत्म कर दे। बहुत शरीफ है ना, अंधेरे में काम करता है, तो पक्का आज रात हमें खत्म करने के लिए उसके सो कॉल्ड बॉडीगार्ड को भेजेगा। जितनी मछली आएगी उसे आराम से खाएंगे। ये ऑपरेशन पूरा होने तक सिर्फ हम तीनों साथ रहेंगे, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। सत्या, एनीथिंग? नो। वरुण? ओके, स्टे शार्प। सत्या, हैंड्स अप। आर्यन एक घर की तरफ जा रहा है। आई हैव अ क्लियर शॉट। हाथ में कोई वेपन्स है? नॉट श्योर। मैडम, किसी ने मुझे ये देकर इस घर में डालने के लिए भेजा है। मुझे और कुछ नहीं पता है। आर्यन बाहर आओ। ए, चल जा। Dear Aryan, I am sorry for your loss, or should I say losses? वो लोग भी तुम्हारे जैसे ही हैं, बेवजह मुझे परेशान करते थे। Let me tell you what I am doing now. I am having well cooked steak और यहाँ म्यूजिक के मजे ले रहा हूँ। सिम्फनी नंबर 7, It's such a beauty. जाल अच्छा बिछाया था कि मैं उसमें फंस जाऊं। स्मार्ट मूव। ऐसा कहा जाता है कि दुश्मन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना जरूरी होता है।
इसीलिए मैंने एक सेकंड के लिए तुम्हारे व्यू से सोचा। अब जबकि जंग का ऐलान हो चुका है, मैं अपने पेरेंट्स को घर पर रखूंगा क्या? नो वे। अब अगर तू मेरी व्यू से सोचेगा तो इस वक्त मैंने क्या किया होगा समझ गया होगा। मेक इट फास्ट आर्यन, यू हैव ए टिकिंग क्लॉक ऑन योर टेल। कोई माँ पापा को फॉलो कर रहा था।